तो ऐसी परिस्थिति में सब संतुलन लेके सबको चलना है ना। हमने सोचा कि अब संतुलन ही लेकर के चलते चलते तो बर्बादी हो जाएगी, इसलिए जो होना हो सो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हमारे ऊपर कोई मामला लगा देंगे, हमारे ऊपर कोई मुकदमा लगा देंगे, हमको लांछित कर देंगे, हमको मरवा देंगे, यही सब कर सकते हैं। जो होगा सो देखा जाएगा। गौ माता तो है हमारे साथ, तो हम गौ माता पे भरोसा करके निकले हुए हैं। तब कर पा रहे हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे हम भी। ये बात हमारे जो लोग हैं, हमारे स्टाफ, हमारे जो मिलने जुलने वाले जो मुख्य सहयोगी, वो लोग भी हमसे सहमत नहीं कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो सब गड़बड़ा देंगे। बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो कहते हैं हम आपके मठ को इतने 1000 करोड़ का मठ बना देंगे, आप ये सब छोड़ दीजिए। अब हम नहीं छोड़ रहे हैं, ये सब दबाव सब नहीं झेल पाते। अभी तक हम झेल रहे हैं, आगे हम कितना झेल पाएंगे हमको भी नहीं पता है। हिंदुओं को यह होश होता है कि ये जो अभियान है मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है, इस अभियान को न चलाऊं, केवल कथावाचक बन के रहूं, समझ गए ना, तो रुपये खूब बरसे। लेकिन ये बात है, हम अगर राष्ट्र को लेकर ये सब न बोले या शैली अपनी कुछ बाजार जैसी बना दें तो धन भी खूब मिले, मान भी खूब मिले, लेकिन होगा क्या उससे। इसलिए ये तो विचार करना चाहिए कि हम लोग जो कष्ट सह रहे हैं, समझ गए, अपमानित भी होते हैं, ट्रेन में रिजर्वेशन है तो है, नहीं तो है नहीं, सरकार पूरी उपेक्षा करती है। उस हालत में भी हम आते हैं, कष्ट सह के भी आते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सब संतुलन लेके सबको चलना है ना। हमने सोचा कि अब संतुलन ही लेकर के चलते चलते तो बर्बादी हो जाएगी, इसलिए जो होना हो सो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हमारे ऊपर कोई मामला लगा देंगे, हमारे ऊपर कोई मुकदमा लगा देंगे, हमको लांछित कर देंगे, हमको मरवा देंगे, यही सब कर सकते हैं। जो होगा सो देखा जाएगा। गौ माता तो है हमारे साथ, तो हम गौ माता पे भरोसा करके निकले हुए हैं। तब कर पा रहे हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे हम भी। ये बात हमारे जो लोग हैं, हमारे स्टाफ, हमारे जो मिलने जुलने वाले जो मुख्य सहयोगी, वो लोग भी हमसे सहमत नहीं कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो सब गड़बड़ा देंगे। बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो कहते हैं हम आपके मठ को इतने 1000 करोड़ का मठ बना देंगे, आप ये सब छोड़ दीजिए। अब हम नहीं छोड़ रहे हैं, ये सब दबाव सब नहीं झेल पाते। अभी तक हम झेल रहे हैं, आगे हम कितना झेल पाएंगे हमको भी नहीं पता है। हिंदुओं को यह होश होता है कि ये जो अभियान है मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है, इस अभियान को न चलाऊं, केवल कथावाचक बन के रहूं, समझ गए ना, तो रुपये खूब बरसे। लेकिन ये बात है, हम अगर राष्ट्र को लेकर ये सब न बोले या शैली अपनी कुछ बाजार जैसी बना दें तो धन भी खूब मिले, मान भी खूब मिले, लेकिन होगा क्या उससे। इसलिए ये तो विचार करना चाहिए कि हम लोग जो कष्ट सह रहे हैं, समझ गए, अपमानित भी होते हैं, ट्रेन में रिजर्वेशन है तो है, नहीं तो है नहीं, सरकार पूरी उपेक्षा करती है। उस हालत में भी हम आते हैं, कष्ट सह के भी आते हैं।